एपिसोड की स्टार्टिंग में हम किंगलू को देखते हैं जो कि उस डीमन के अटैक को डॉज करते हुए कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे वो डार्क स्नेक किंगलू के पीछे ही पड़ गई थी और फिर हमें उसी डीमन लीडर को दिखाया जाता है जो कि लिली और बाकी सब के ऊपर अपनी और एक स्नेक से अटैक कर दी थी। तो वो स्नेक को अपनी ओर आता हुआ देखकर लिली कहती है डीमन तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लगता है हमें पीछे हट जाना चाहिए। तो लैंग कहती है ये डीमन हमारी सबसे बड़ी एनिमी है, ये डीमन हमारा सबसे बड़ा एनिमी है, हम लोग पीछे नहीं हट सकते। मैं इन लोगों के साथ एंड तक लड़ना चाहती हूँ। और फिर उस डीमन के ऊपर अटैक करते हुए उसे पीछे कर देती है। तो वो डीमन अपनी एक डार्क मैजिक का यूज करती है जिससे लैंग की पैर वहीं पे कैद हो चुकी थी और वहां से वो हिल भी नहीं पा रही थी। और वो डीमन कहती है तुम अब मरने वाले हो। लैंग वहां से छूटने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। सबकी ऐसा हालत देखकर मिंग कहती है सब लोग वहाँ पे लड़ रही है, हमें भी लड़ना चाहिए। फिर वो अपनी एलिमेंट्री लाइट मैजिक को एक्टिवेट करने लगती है जिससे चारों तरफ बहुत ही ज्यादा रोशनी हो चुकी थी। तो दो डीमन जो कि लिली के ऊपर अटैक कर रही थी वो भी इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, उन्हें भी प्रॉब्लम होने लगती है। और उनमें से एक डीमन कहती है क्या है ह्यूमन रेस का लाइट एमिसरी है। और फिर हमें किंगलू को दिखाया जाता है जो कि डिमोनिक स्नेक से लड़ रही थी। और फिर वो कहती है डीमंस तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो लिली से कहती है चलो हम लोग और एक कोशिश करते हैं इन्हें हराने की। और फिर वो अपनी इंटरमीडिएट मैजिक को एक्टिवेट कर लेती है जिससे वो एक बहुत ही बड़ा फ्लेम बीस्ट को समन कर लेती है। तो लिली भी अपनी थंडर मैजिक को यूज करते हुए अपनी थंडर पावर को उस बीस्ट के अंदर डालने लगती है जिससे वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। तो वो डीमन भी अपना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को चार्ज करने लगती है जो कि पहली बार की जो पाइथन थी उससे भी ज्यादा पावरफुल थी और वो उस पाइथन से अटैक कर देती है। तो दोनों की अटैक ही एक दूसरे में टकराती है लेकिन इस अटैक से उस डीमन को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ी थी। और वो कहती है तुम लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो लेकिन तुम लोग आप मेरी असली पावर को देखोगे। और वो अपने किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को समन कर लेती है। वो उनके ऊपर अटैक कर पाए इससे पहले कोई आके उसकी अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। और फिर हमें जूशिमी और फ्लेम लॉर्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे जूशिमी फ्लेम लॉर्ड से पूछती है तुम्हारे पास जो डीमन पेट्रोल कार्ड है वो तुम्हें कहाँ से मिला, क्या ऐसा हो सकता है तुम्हारा लियन फैमिली डीमन के साथ मिली हुई है। तो फ्लेम लॉर्ड कहते हैं सही में तुम बहुत ही ज्यादा सोचते हो, मेरे पास जो टोकन है ये मेरी एंसिस्टर्स ने डार्क डीमंस को किल करके हासिल की थी और मैंने इसी टोकन की मदद से किंगलू को मारने के लिए उन डार्क डीमंस को भेजा है। लेकिन शिमी को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है। तो फ्लेम लॉर्ड कहती है तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो मैं भी कुछ नहीं कहूंगी। तो जू शिमी कहते हैं ठीक है हम लोग और एक डील करेंगे उन डीमंस के साथ। तो फ्लेम लॉर्ड भी मान जाती है और वो कहती है अब तक तो किंगलू और उसके सभी टीममेट्स उस डीमन के हाथों मार चुके होंगे। और फिर सीन शिफ्ट कर हमें उसी डीमन को दिखाया जाता है जहाँ पे इस अटैक की वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। इस अटैक की वजह से वो थोड़ा बहुत घायल हो चुकी थी और वो कहती है तुम लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो ये सुनते ही किंगलू आसपास देखने लगते हैं क्योंकि उसने उस अटैक को नहीं की थी। और फिर हमें उसी 5 कलर गॉड डियर को दिखाई जाती है जिसने की इस अटैक को की थी। और फिर किंगलू के बीच किंगलू को इशारा करती है तो किंगलू भी समझ जाती है और वो उसे इसके लिए शाबाशी देती है। और फिर वो गॉड डियर कहती है तुम मुझे यहाँ पे परेशान कर रही हो। तो ये सुनते वो डीमन कहते हैं आज मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितना ज्यादा पावरफुल हो। और वो डीमन उस डियर के ऊपर एक पावरफुल अटैक करती है लेकिन वो डियर अपनी शील्ड की मदद से बड़े ही आसानी से उस अटैक को रोक ली थी। और वो गॉड डियर कहते हैं ये मेरा इलाका है, तुम इविल्स को यहाँ पे गड़बड़ी करने की हिम्मत कैसे हुई। 5 कलर गॉड डियर एक अटैक करती है जिससे वो डीमन बहुत ही दूर जाके गिरती है। और वो वहाँ से जाते हुए कहती है मैं सभी चीजों को याद रखूंगी, फ्यूचर में इसका बदला तुम लोगों से जरूर से लूंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। किंगलू कहती है एक 5th रैंक का डार्क डीमन थी, सही में ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसके सामने हमारे मैजिक और मार्शल आर्ट का कोई मुकाबला नहीं है। और फिर हमें ब्रदर लैंग को दिखाया जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा घायल थी। तो लिली मिंग से जल्द उसे हील करने के लिए कहती है। तो मिंग अपनी लाइट मैजिक से उसे हील करने लगती है। उसके ऐसा करते ही लैंग के मुंह से खून निकल रही थी। तो मिंग कहती है ब्रदर लैंग तो बहुत ही ज्यादा सीरियसली इंजर्ड है, मेरी जो लाइट मैजिक है इनके अंदर की डार्क पावर को सप्रेस ही नहीं कर पा रही है। तो लिली कहते हैं हमें जल्द से जल्द एकेडमी में वापस जाना चाहिए और इसके बारे में मास्टर को बताना चाहिए। तो किंगलू कहते हैं मुझे देखने दो, तुम लोगों को पता होनी चाहिए कि मैं 5 डिपार्टमेंट की प्रैक्टिशनर हूँ। वाटर मैजिक में किसी को हील करने की एबिलिटी भी होती है। तो ये सुनते ही लिली कहती है जल्दी करो ना तो। और फिर किंगलू अपनी रिंग से कहते हैं जल्द से जल्द मुझे एक वाटर हीलिंग मैजिक चाहिए। तो रिंग के ओनर इसके लिए मना करने लगती है। तो किंगलू कहती है मैंने तुम्हें टियर 5 का मॉन्स्टर कोर और उस लिजर्ड की ब्लड भी तुम्हें ही दिया है और मेरे पास डीमन रेस का डीमन कोर भी मौजूद है, लेकिन तुम अभी भी ऐसा कर रहे हो। तो लॉर्ड ऑफ द रिंग कहती है मैंने तो तुम्हें इंटरमीडिएट
लेवल की एक फायर मैजिक भी सिखाया है। तो यह सुनते ही किंगलू कहती है अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें फेंक दूंगी। तो वो रिंग भी मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें आज और एक इंटरमीडिएट लेवल की मैजिक को सिखाते हूँ। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी होगी, मुझे उस 5 कलर डेयर के कुछ ब्लड ड्रॉप्स चाहिए। तो ये सुनते ही किंगलू कहते हैं मैं इतना जल्दी नहीं मरना चाहता, वो डेयर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो रिंग कहती है तुम्हें मैं अभी कौन सा इसे लाने के लिए कह रही हूँ, तुम ग्रेट मैजिस्टर में पहुंचने के बाद तुम इसे मेरे लिए लाके देना। और फिर उन दोनों की डील भी पक्की हो जाती है और फिर हमें किंगलू को दिखाया जाती है जो कि अपनी मैजिकल पावर से ब्रदर लैंग को हील करने लगती है। तो थोड़ी देर बाद लैंग भी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। तो ये देखते हैं किंगलू की सभी टीममेट्स बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी थी। और फिर थोड़ी देर बाद उन लोगों के पास मास्टर ताव आ चुकी थी। तो वो आते ही उनसे पूछते है क्या तुम लोग ठीक हो। तो लिली कहती है हाँ, लेकिन आप लोगों को कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ है। तो मास्टर ताव कहती है कि इन दोनों को यहाँ पे डार्क डिमंस होने का एहसास हुआ और ये दोनों मुझे इन्फॉर्म करने चले गए, इस वजह से मैं यहाँ पे तुम लोगों को बचाने के लिए आ गया। फ्लेम लॉर्ड इन लोगों को सही सलामत देख के बहुत ही ज्यादा गुस्से हो रही थी। एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाती है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी बस आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है। इसकी नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक को रिलीज होगी। तब तक के लिए बाय बाय।